हेलो दोस्तों, मैं चेतन सोनी आपका फिर से मैट्रिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम साइंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब देखना लास्ट टॉपिक क्या था अपना, गोलीय दर्पण था। क्या था? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोले जैसा हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोले जैसा हो। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। बताओ, यही बताया था। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो उत्तल होता है और एक क्या होता है? अवतल। क्या होता है? अवतल। यही बताया था। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर हो? बाहर की ओर हो। क्या हो? बाहर की ओर हो। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण किस क्या कहते हैं? इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर हो? अंदर की ओर हो। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। इतनी बात अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे आगे। अब पढ़ते हैं आगे, तो देखना आगे क्या है। आज हम पढ़ेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग। क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण के उपयोग। क्या पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण के उपयोग। इसमें सीधा एक नंबर का प्रश्न आएगा। कैसे आएगा? अवतल दर्पण के उपयोग। पहला अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का है पहला उपयोग है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है सेविंग करने में। सेविंग करने वाले दर्पण में। सेविंग करने वाले दर्पण में। सेविंग करने वाले दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तीसरा है दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 4 टॉर्च, सर्च लाइट। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्र दीपों में। वाहनों के अग्र दीपों में। अगर दीपों का मतलब क्या होता है? देखना, जैसे आप बाइक चलाते हो तो बाइक में हेडलाइट आती है। हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है उसे वो लट्टू लगा होता है, उससे प्रकाश क्या होता है? फैलता है, नहीं फैलता? तो अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी। क्यों? क्योंकि क्या क्या कर रहा है? ये फैला रहा है, प्रकाश को फैला रहा है ना। तो अगर दीपों में, अगर दीपों में मतलब वो टॉर्च, वो लाइट आगे तक पहुंचाती है, रात में अंधेरे में पहुंचाती है ना। तो अगर दीपों में आ गया। आगे पांचवा है कि सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। तो देखना अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेविंग करने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग है। दंत विशेषज्ञ, ये इंपॉर्टेंट है। दंत विशेषज्ञ द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अगर दीपों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, प्रकाश को केंद्रित एक जगह केंद्रित करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। बताओ कोई परेशानी? याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमें मोटिवेशनल मिले। तो मैं आगे आपकी ऐसी ही क्लासेस डालता रहूं रोज।
आगे आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या आता है? उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है देखना। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? वाहनों में, पहला ये एक, ये इसका बस यही है और यही इंपॉर्टेंट है। वाहनों के ड्राइवर साइड क्या है? वाहनों के ड्राइवर साइड की तरफ वाहनों के ड्राइवर साइड की तरफ पीछे का दृश्य देखने, पीछे का दृश्य देखने के लिए, वाहनों के ड्राइवर साइड पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यही है बस, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। देखना, दोबारा देखना कि वाहनों के ड्राइवर साइड पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न पूछेगा क्यों किया जाता है, बताइए क्यों किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया मैंने, इसी में क्यों किया जाता है बताइए कि वाहनों के ड्राइवर साइड के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो प्रश्न क्यों किया जाता है, क्योंकि। अब इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, क्योंकि। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सीधा प्रश्न आएगा, क्या पूछेगा कि वाहनों के ड्राइवर साइड पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप बोलोगे उत्तल दर्पण का। आपसे प्रश्न पूछ ले क्यों किया जाता है, तो आप बोलोगे क्योंकि यह सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि यह सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पहली बात क्या है कि यह वस्तु का सीधा सदैव प्रतिबिंब, कैसा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब बना। बताओ, आप पीछे की तरफ से देखते हो तो आप क्या देखते हो? वस्तु का छोटा सीधा प्रतिबिंब देखते हो। दूसरी बात, छोटा भी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां छोटी छोटी दिखाई देती है ना, छोटे से शीशे में सारा दृश्य देख पाते हो ना। तो यह वस्तु का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बताओ, दूसरी बात हो गई, क्या यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का अपेक्षाकृत कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हम पीछे का दृश्य पूरा देख। तो आगे आगे क्या आएगा? इस कारण, जिससे, इसी में लिख देता हूं, जिससे ड्राइवर यह लिख देता हूं, जिससे दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है? जिससे दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखो, यह वस्तु का अपेक्षा अगर छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, अब छोटा बनाएगा तो बहुत सारी गाड़ियां पीछे की, बहुत सारी गाड़ियां क्या जाएगी? इस शीशे में समाहित हो जाएगी ना। हो जाएगी तो क्या होगा? यह वस्तु का अपेक्षा अगर छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिससे इससे ड्राइवर छोटे से दर्पण में सड़क का संपूर्ण क्षेत्र आसानी से देख पाता है। बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताइए कि क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या आएगा कि वाहनों के ड्राइवर साइड पीछे का दृश्य देखने के लिए, कौन से दृश्य देखने के लिए? पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह वस्तु का सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अपेक्षाकृत कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर पीछे का संपूर्ण क्षेत्र क्या कर पाता है? आसानी से देख पाता है। इसे
उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताओ समझ में आया? कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की प्रमुख परिभाषाएं। अब क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की प्रमुख परिभाषाएं। गोलीय दर्पण की प्रमुख परिभाषा, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? ध्रुव। और ध्रुव को किससे लिखते हैं? पहली परिभाषा है, ध्रुव को लिखते हैं पी से। किससे लिखते हैं? पी से। अब आपको पता है गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? गोले जैसा होगा। तो पहले मैं परिभाषा को समझा देता हूँ, फिर आपको मैं परिभाषा लिखूंगा। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण है, बताओ गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, बताओ इसका केंद्र कहाँ पाया जाएगा? बीच में पाया जाएगा। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा लिख दूं मैं यहाँ पर। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पहली परिभाषा समझ में आई? पहली परिभाषा क्या है कि ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक। ये गोलीय दर्पण है, इसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इसके केंद्र कहाँ पाया जाएगा? बीच में पाया जाएगा। तो इसके केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बताओ पहली परिभाषा समझ में आई? दूसरी परिभाषा है अपनी, दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? सी से। किससे लिखते हैं? सी से। वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा क्या है? वक्रता केंद्र। अब देखना वक्रता केंद्र क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण ही है। क्या है? ये गोलीय दर्पण ही है। मान लो ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? एक गोले जैसा भाग है। बताइए गोले जैसा भाग है या नहीं है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले जैसा भाग है। इसके केंद्र को क्या कहते हैं? इसका केंद्र कहाँ पाया जाएगा? बीच में। आपको पता है वृत्त का केंद्र कहाँ पाया जाता है? बीच में। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोले जैसा भाग है। इसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो इसकी परिभाषा भी लिख देता हूँ, समझ में नहीं आई हो तो फिर बोल देना। तो क्या है? इसी से लिख देता हूँ ब्लैक पेन से कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? एक गोले जैसा भाग है। एक गोले जैसा गोले जैसा भाग है। बताओ है या नहीं है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक कैसा है? गोले जैसा भाग है। इसके केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले जैसा भाग है। इसके इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब दो परिभाषा समझ में आई क्या? अब देखना है पूरा चित्र बनाऊंगा अभी आराम से, लेकिन अभी तो अभी एक एक पॉइंट सीखेंगे जिससे आपको समझ में आएगी। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग या गोले जैसा भाग है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अब दो परिभाषा हो गई, दो परिभाषा के बाद में दो तीसरी चौथी परिभाषा पढ़ेंगे आप। फिर मैं आपको एक साथ चित्र में सारी चीजें समझा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मुझे भी पता चले कि वीडियो कैसी बन रही है। अगला वक्रता तिरछा, वक्रता तिरछा तीसरा है पॉइंट, वक्रता तिरछा। अब बताओ, मेरे को बताओ, ये बात बताओ पहले, अब देखो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? वक्रता तिरछा, वक्रता तिरछा किसे कहेंगे? बताओ पहले तो मेरे को ये बताइए कि ये गोले जैसा भाग है या नहीं है? ये गोलीय दर्पण है या नहीं है?
तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, क्या है, जिस गोले का भाग है, बताओ ये क्या होगा, सी, और ये क्या होगा, पी, आपको पता है। जिस गोले का भाग है, ये केंद्र हो गया। अब जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को, अब आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो इसे भी वक्रता त्रिज्या कहेंगे। समझ में आया क्या, कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो परिभाषा लिख दूं मैं इधर। तो गोलीय दर्पण दर्पण गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता बताओ कोई परेशानी। और देखना वक्रता त्रिज्या किसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ये भी लिख लेना कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो देखना वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आता है मुख्य अक्ष। क्या आता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष। तो पहले तो मेरे को बताइए, ये बताइए, ये दर्पण है या नहीं, ये गोलीय दर्पण है या नहीं, गोलीय दर्पण है। अब मेरे को बताइए इसे क्या कहते हैं, कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। बताइए इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे सी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी कहते हैं। आपको पता है, इतनी बात बता दी। और इसे क्या कहते हैं, पूरी को आर कहते हैं। कोई परेशानी, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो आगे चलते हैं। अब मैं परिभाषा, तीनों परिभाषा याद करा रहा हूँ। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। और गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, परावर्तक पृष्ठ गोले जैसा भाग है, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब चलते हैं आगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता त्रिज्या आर से, वक्रता त्रिज्या आर से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को, गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो बताओ इससे गुजर रही है नहीं गुजर रही, बताओ ये गुजर रही है नहीं गुजर रही, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या कहेंगे, इसे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, इसे मुख्य अक्ष। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ कि दर्पण के ध्रुव पी, गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के ध्रुव पी, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी व वक्रता त्रिज्या आर से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखना मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता त्रिज्या आर से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। बताओ ये चारों परिभाषा समझ में आई, समझ में आई क्या। अब आगे चले, दो परिभाषा और है, फिर इसके बाद में अपन बनाना सीखेंगे प्रतिबिंब, कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। आज सारे के सारे प्रतिबिंब दर्पणों के आज दर्पण पूरा कंप्लीट करके ही मानेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो आप बताना कि अगला पार्ट कौन सा पढ़े, साइंस में, या अंग्रेजी का कोई टॉपिक बता देना, गणित का कोई टॉपिक बता देना, जो भी आपको पढ़ना हो, जो भी आपको अच्छा लगे।
चलो तो अब आगे आता है मुख्य अक्ष। क्या आता है? मुख्य फोकस क्या आता है? अब इसको जानने के लिए आपको प्रतिबिंब बनाना होगा। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को किससे लिखते हैं? एफ से, बड़े एफ से। क्या लिखते हैं? बड़े एफ से। क्यों लिखते हैं? अब देखना, अब आपको पता है, मैं एक एक परिभाषा अलग अलग बताऊंगा अभी। मुख्य फोकस ये है, ये क्या है बताओ? अवतल दर्पण है या नहीं? बताओ ये क्या है? दर्पण का क्या है? पी है। ये बताओ क्या है? सी है। ये बताओ पूरा यहां से यहां तक क्या है? आर है। बताओ इतनी और ये क्या है? मुख्य अक्ष। सीधी लाइन नहीं है, ये बता दीजिए मुख्य अक्ष है या नहीं है? मुख्य अक्ष। अब सारी परिभाषा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे अपना रिवीजन होगा तभी याद होगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोले जैसा भाग है, उसके उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को, गोले की त्रिज्या तो होगी, तो गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता त्रिज्या आर से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखना मुख्य फोकस सीखने के लिए कि गोलीय दर्पण के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, अब मुख्य अक्ष यही तो है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, गोलीय दर्पण के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वह बिंदु, कोई ये कोई स्थित बिंदु है, ये कोई बिंदु है, यहाँ मान लो ये कोई बिंदु है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई समांतर बिंदु से प्रकाश के परावर्तन के बाद, अब यहाँ परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है, बताओ यहाँ तो मिला, तो यहाँ क्या होगा? एफ होगा। क्या होगा? एफ। बताओ समझ में आया क्या? कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अब मैं इसकी परिभाषा बना देता हूँ। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा देखना इसी चित्र से बनेगी। क्या बनेगी? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर, जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन, परावर्तन के पश्चात, के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, तो देखना कि मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है उसे, उस बिंदु को, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बताओ परिभाषा समझ में आई? कि देखना मुख्य अक्ष के समांतर कोई बिंदु है और इससे प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। परिभाषा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली
प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होगी, तो मैं वो भी बता दूंगा। मुख्य जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मेरे को। आगे चलते हैं, एक लास्ट टॉपिक है, इसी की परिभाषा का लास्ट 5 हो गई अपनी परिभाषा। अब मैं सारी परिभाषा एक बार याद करा दूंगा और फिर आप पढ़ेंगे आगे प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। फोकस दूरी आती है, क्या आती है? फोकस दूरी। अब इसी में मैं पूरा चित्र भी बना देता हूं जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। फोकस दूरी और 6 नंबर की परिभाषा है, और इसी से मैं फोकस दूरी को छोटे ऐप से, अब मैं सारी परिभाषा इधर बना रहा हूं कि देखना। पहले तो मैं दर्पण बनाता हूं, गोलीय दर्पण, और ये परिभाषा मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, या तो कोशिश करूंगा ना लिखवाऊं जिससे आपको पता चले। अब बताइए पहली परिभाषा क्या बताई? ध्रुव बताई। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बताई? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा हो गई वक्रता। तीसरी परिभाषा क्या बताई? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले जैसा भाग है, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। बताओ, यही तो परिभाषा बताई मैंने, यही तो परिभाषा बताई थी, पहले भी बताई थी और अभी दोबारा बता रहा हूं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोले जैसा भाग है, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगली क्या परिभाषा बताई? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या कहते हैं? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता त्रिज्या R से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर मैंने क्या बताया? मुख्य फोकस परिभाषा बताई, 4 हो गई। 5वीं परिभाषा बताई कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई बिंदु स्थित है, ये रहा। इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। बताओ, यही तो परिभाषा बताई। फिर मैंने क्या बताई? मुख्य फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? कि दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, यानी कि इस दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के, मैं परिभाषा लिख दूं यहाँ पर, क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P, गोलीय दर्पण के ध्रुव P व फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, छोटा है। कोई परेशानी हो तो बताइए मेरे को। कि आपको मैंने सारी परिभाषा बता दी, अब मैं इनका नामकरण भी कर देता हूँ। इसे क्या कहते हैं? कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण का P बोलते हैं इसे। फिर क्या बताया मैंने? कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। देखना, ये राशि, ये रहा पॉइंट, इसमें पॉइंट ये रहा। चलो आगे, तीसरी परिभाषा क्या बताई? तीसरी परिभाषा, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। मतलब ये रही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी आपको पता है। फिर मैंने क्या बताया? मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के ध्रुव P और C से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर मैंने क्या बताया? गोलीय दर्पण के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मिलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। फिर परिभाषा क्या बताई? कि दर्पण के ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये चित्र बना लेना जिससे आपको समझ में आ जाए। बताओ, अब कोई परेशानी हो तो बताइए।
अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है कि अवतल और उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसे है। ध्यान रखना कि मैं आपको 4 बिंदु बताऊंगा। कितने बिंदु बताऊंगा? 4 बिंदु। और ये 4 बिंदु आपको याद होने चाहिए। याद का मतलब आपको बनाना आना चाहिए कि यहाँ मैंने ऐसे कहूंगा समांतर जाएगी तो एफ से होकर जाएगी, सी से जाएगी तो सी से जाएगी। वो मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। इन 4 बातों को आपको समझना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है। रटोगे तो आपको प्रतिबिंब बनाना नहीं आएगा। आपको केवल याद करना भी नहीं है, समझना है, केवल समझना। और समझना है तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पहला पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है क्या कि पहले मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, फिर आपको मैं लिखवाऊंगा। बताइए ये क्या है, ये कौन सा दर्पण है, मेरे को बताना, कमेंट करके बताना कि ये कौन सा दर्पण है। मैं लिख देता हूँ अभी तो, और आप कमेंट भी करना कि अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये बताइए क्या है, ये क्या है? चलो थोड़ा सा नीचे ऊपर बना दिया मैंने। और ये कौन सा दर्पण है, ये बताइए। उत्तल दर्पण है या नहीं है? उत्तल। बताओ समझ में आया क्या कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझ में आया। अब मेरे को बताइए, अवतल दर्पण इधर बन रहा है, गोला इधर बन रहा है तो सी एफ इधर आएंगे, और ये गोला इधर बन रहा है तो सी और एफ किधर आएंगे? इधर आएंगे। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? तो बताइए इसका पी तो बताओ यही है क्या? इसका पी ये है, इसका सी यहाँ आएगा, और इसका एफ यहाँ। एफ तो पता नहीं है अभी, चलो कोई बात। सी आ गया, और इसका सी इधर आएगा, यहाँ ही तो आएगा, कोई परेशानी। अब क्या कह रहा है, पहला पॉइंट क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। अब इसके भी समांतर चलेगी, बताओ चल रही है क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, कि कहां से गुजरती है, मतलब जिस बिंदु से गुजरती है, आपको मुख्य फोकस बताइए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण और मुख्य अक्ष के अभिसरित और अपसरित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या ये कहां से गुजरती है? एफ से होकर गुजरती है। समझ में आया क्या? एक बात याद करनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाएगी तो वो किधर से निकलेगी? एफ से होकर निकलेगी। बताओ, अब ये परावर्तक सतह है तो ये तो किधर से जाएगी? ऐसे जाएगी, लेकिन यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी। पहली बात समझ में आई क्या? समझ में आई कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाएगी तो किधर से निकलेगी? एफ से होकर जाएगी। किधर से? एफ से। अब इधर से तो जा नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है? परावर्तक सतह है, तो यहाँ परावर्तन होगा तो इधर चली जाएगी किरण, लेकिन मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। और मिलती हुई प्रतीत होगी उसे भी क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। अब मैं इसकी परिभाषा यानी कि जो भी पॉइंट है वो लिखा देता हूँ। दर्पण के मुख्य अक्ष दर्पण के मुख्य अक्ष दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, बताओ समांतर जारी है, समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन हुआ तो किधर से गुजरी? इधर से गुजरी, एफ से होकर। इधर किधर से गुजर रही है? प्रतीत हो रही है, मतलब ये इधर से जाएगी। तो मुख्य अक्ष दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण अवतल अवतल दर्पण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से अभिसरित होती है, अभिसरित। अब आपको पता ही है कि अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो ये क्या होगी? अभिसरित होगी। क्या होगी? अभिसरित। कि मुख्य दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण के परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण से तो मुख्य फोकस से क्या होगी? अभिसरित होगी। तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से मुख्य फोकस नहीं लिखा यहाँ पे, सॉरी, देखो फोकस, मुख्य फोकस से अपसरित
से अपसरत होती है, अपसरत, क्योंकि अपसारी दर्पण कहते हैं तो अपसरत होगी, कोई परेशानी, अपसरत होती है। बताओ पहली लाइन समझ में आई क्या? लाइन को आपको ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, आपको केवल इसका प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए कि ये प्रश्न ये परीक्षा में नहीं आएगा कि अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा किधर से, नहीं, ये प्रश्न नहीं आएगा। इससे प्रश्न बनेंगे प्रतिबिंब के। प्रतिबिंब बनते हैं 6 प्रकार से अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में 6 प्रकार से, वो सीखने के लिए अपने को ये सीखने पड़ेंगे 4 बिंदु। 4 बिंदु में पहला बिंदु है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से इधर गुजरेगी परावर्तन के बाद, और परावर्तन के बाद, और इसमें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी। बस आपको ये याद करना है, समझना है। तो बताओ पहला बिंदु समझ में आया। दूसरा बिंदु पढ़ते हैं। दूसरा बिंदु क्या है अपना? दूसरा बिंदु है, बताइए। पहले तो मैं ऐसे बना देता हूं, ये क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ तो अवतल दर्पण बना देता हूं मैं, और यहाँ बना देता हूँ उत्तल दर्पण। अब आपको बार बार बोलने की जरूरत कोई है, अवतल है उत्तल है, आपको पता ही है। ये क्या है? उत्तल, और ये क्या है? अवतल। लिख लेना नीचे आप, इतनी जगह नहीं है अपने पास, परिभाषा नहीं लिख पाएंगे फिर। देखो अगला पॉइंट क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, पहले बिंदु बता दें, मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो किधर से जाती है? एफ से। इधर से जाएगी तो परावर्तन इधर होगा और एफ से होती मिल जाएगी। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु पढ़ते हैं। अब बताओ मेरे को, ये तो सी होगा नहीं होगा, ये एफ होगा होगा नहीं होगा, ये एफ होगा, ये क्या होता है? पी होता है। अब इधर तो क्या होगा? पहले एफ आएगा इधर, फिर क्या आता है? सी आता है, और फिर ये क्या है? पी। ये बात बता दीजिए मेरे को, ये बात समझ में आई क्या आपको? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। कि एफ से होकर जा रही है जब कोई मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण किधर से होकर गुजर रही है? फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो किधर से जाएगी? समांतर जाएगी। किधर जाएगी? थोड़ा सा इधर गलत बन गया अपना चित्र, तो देखना ऐसे, फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है तो किधर से जाएगी? समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या जाएगी? समांतर। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, अवतल या उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के क्या जाएगी? समांतर जाएगी। प्रधान बिंदु के क्या जाएगी? समांतर। ये आपको जानते हो, ये क्या है? मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। तो बताइए मुख्य अक्ष की समांतर कब चलेगी? जब प्रकाश किरण एफ से होकर जाएगी तो किधर जाएगी? किधर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अब बताओ इधर से ऐसे जा रही है, जा रही, तो बताइए अब ये किरण कैसे जाएगी? ये किरण ऐसे जा रही है तो बताइए ये ऐसे तो जाएगी, ऐसे तो जाएगी। कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। और यहाँ ऐसे एफ से होकर जा रही है, दिखाई दिया आपको? एफ से मृत्यु हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। बताइए कोई दिक्कत है? अब मैं परिभाषा लिख देता हूँ इसकी। क्या है परिभाषा? कि अवतल, अवतल या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली, अवतल, अवतल या उत्तल के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, अवतल या उत्तल के, अवतल या उत्तल से गुजरने वाली कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, कि अवतल या उत्तल के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल या उत्तल के, अवतल या उत्तल, अवतल या उत्तल दर्पण के, दर्पण के मुख्य फोकस से, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से, अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष की क्या जाती है? समांतर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके पक्का बताना, जिससे मेरे को पता चले कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो मैं उस प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन ढूंढूं अच्छे से। कि देखना कि मुख्य फोकस के, मुख्य अवतल या उत्तल दर्पण के मुख्य, किससे? मुख्य
फोकस से गुजरने वाली कोई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन यही होगा, परावर्तन इस बिंदु पर हो रहा है, परावर्तन यहाँ हो रहा है, परावर्तन क्योंकि परावर्तक सतह है बाहर, तो उधर तो उधर कोई ऐसे सीधे भग जाएगी तो नहीं जाएगी, तो क्या होगी, मुख्य अक्ष से परावर्तन के बाद क्या चले, मुख्य अक्ष की, बताओ इसके समांतर जा रही है, अभी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही होगी आपकी, तो लेकिन ये सीधी जा रही है, क्या जा रही है, सीधी जा रही है। मेरे पास स्केल कोई है तो मैं सीधा बना दूं, तो मुख्य अक्ष की क्या जा रही है, समांतर जा रही है। पहली बात बताई कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो एफ से होकर जाएगी, और मुख्य फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दो बातें हो गई आपकी याद। तीसरी बात, अब आपको समझ में आया ना ये बात, तो ये बात आपको समझ में आ गई तो आप अपने आप बना सकते हो। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशनल मिले। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे ही आपकी क्लास डालता रहता हूँ। चलो, तो तीसरी बात क्या है, अब तीसरी बात समझेंगे। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखना, ये क्या है अपने, क्या है, मुख्य अक्ष है। अभी नहीं है मुख्य अक्ष, अब हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया, अब मुख्य अक्ष हो गया। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब आपको पता है, इधर तो वक्रता के अंदर सी आता है, इधर एफ आता है, इधर वक्रता के अंदर सी कोई आएगा, पहले एफ आएगा और इधर क्या आएगा, सी आएगा। तो परेशानी, कोई दिक्कत है। आगे ये क्या है, ये P है और ये P है। अब इसकी परिभाषा कोई बता सकता है, इसकी परिभाषा अपने मन में बोलिए जिससे आपको याद होगी। इन तीनों की परिभाषा आपके मन में बोलेंगे, मुख्य अक्ष की बोलोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगी, और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। जब देखना चाहिए प्रकाश किरण किधर से जाए, सी से होकर जाए, किधर से जाए, सी से होकर जाए। अवतल या उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण प्रखरता केंद्र से होकर जाए तो वापस दर्पण के परावर्तन के बाद वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। कहीं परावर्तन के बाद वापस इसी माध्यम में जा रही है। अब देखो, इधर से जा रही है, इधर से ऐसे जा रही है, तो ये वापस इधर ही जाएगी, इधर जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये कहाँ से जा रही है, सी से होकर जा रही है। बताओ, कोई परेशानी हो तो मेरे को बता दीजिए। वक्रता के अंदर सी से होकर जाएगी तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, मतलब कहीं परावर्तन नहीं होगा। तो मैं लिख दूं क्या है, अवतल या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल या उत्तल दर्पण, अवतल या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से, अवतल या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन से पहले कोई जाएगी तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में, उसी पथ में या उसी माध्यम या उसी पथ में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम, उसी पथ में, उसी पथ से वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। बताइए, कोई परेशानी है, वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे कोई किरण को तो वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी। पहली क्या बताई थी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष की कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी। और तीसरी बात बताई, सी से होकर जाएगी तो वापस सी से होकर ही जाएगी। चौथी बात एक और है, चलो लास्ट बात है, और लास्ट बात अपन सीखेंगे रेड पेन से, और यहीं अपनी क्लास को विराम देंगे फिर, क्योंकि ज्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी। फिर देखना, सबसे पहले आता है, कैसा दर्पण आता है, अवतल दर्पण। चलो ब्लैक से लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई कम देगा। सबसे पहले कौन सा दर्पण आता है, इधर आता है अवतल दर्पण, आता है नहीं आता। इधर कौन सा दर्पण आता है, उत्तल दर्पण आता है नहीं आता। और ये क्या है, मुख्य फोकस है, मुख्य क्या है, फोकस है। जब ध्यान रखना इस बात का, अब ये P है और ये भी क्या है, P है। अब जहां प्रकाश किरण ऐसे P से होकर जाए तो तिर्यक रेखा में ऐसे जाएगी, कोई परेशानी।
ऐसे जाएगी तो किधर जाएगी, ऐसे जाएगी। बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि दर्पण के जब पीस से होकर, दर्पण के ध्रुव पीस से होकर जाती है तो एक तिर्यक रेखा की तरह काट के जाती है प्रकाश किरण। बस इतना ही याद रखना है और ये हो गया अपना पॉइंट। और अगली ही क्लास में अपन प्रतिबिंब बनाना सीख लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ परिभाषा इसकी क्या है कि अवतल या उत्तल दर्पण के, अवतल या उत्तल दर्पण के, अवतल या उत्तल दर्पण के ध्रुव। वीडियो को लाइक किया करो, आप देखते हो कम से कम 100-120 बच्चे देखते हैं, तो उन्हीं में से एक भी बच्चा यार ढंग से लाइक भी नहीं करता। लाइक करने का नहीं मोटिवेशनल मिलता है हमें, मोटिवेशनल मिलेगा तो अगली क्लास आपको जल्दी मिलेगी आपको। और आपको जल्दी क्लास चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अवतल या उत्तल दर्पण के ध्रुव, अवतल या उत्तल दर्पण के ध्रुव पी की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित होती है। आपतित किरण, तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक रेखा में परावर्तित होती है। तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। बताइए कोई परेशानी? क्योंकि जब तिर्यक दिशा में आपतित किरण, ये आपको पता ही है, प्रकाश से जो कोई निकलेगी वो किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो ये आपतित किरण है और ये दर्पण से परावर्तित किरण हो गई, तो परावर्तित किरण तिर्यक दिशा में होती है। यही क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।